मॉर्निंग गाइस। अपना सफ़र शुरू हो चुका है। आज का अपना सफ़र है पठानकोट से सोनमार्ग। आज अपनी मुलाकात होगी पहाड़ों से। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे 11 घंटे की ड्राइव, कुछ थका देने वाले पल और आखिर में जन्नत का नज़ारा। वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़नकर अर्चना सचिन। दोस्तों, आज है अपने एपिसोड का 4th डे और अपना सफ़र शुरू हो रहा है पठानकोट से सोनमार्ग के लिए, और जो लगभग है 400 किलोमीटर, लेकिन हमें लगने वाले हैं उसके लिए 11 घंटे। तो शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। रोड ट्रिप में टाइम की कितनी अहमियत होती है ये आज समझ आया। हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जम्मू सिटी का ट्रैफिक हमें ना के बराबर मिला। रास्ते बिल्कुल खाली थे और सफर एकदम स्मूथ चल रहा था। ऐसा ही सफर चल रहा था हमारा, लेकिन ये खुशी बस टोल तक थी। टोल क्रॉस करके जो जम्मू का हाल देखा, मन सच में बहुत उदास हुआ। टूरिस्ट बसेस और वो टैक्सीज और वहाँ फैली हुई गंदगी, सच कहूँ तो एक पल के लिए ऐसा लगा ही नहीं कि हम जम्मू में हैं। खैर, उस भीड़ से बाहर निकलकर हमने घाट्स का रास्ता पकड़ा। रोड काफी अच्छा है सच में, और नज़ारे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। अर्ली मॉर्निंग निकलने का सच में फ़ायदा हुआ, क्योंकि जम्मू सिटी का ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर ही लगा। अब आपको मैं एक अपडेट देती हूँ। गूगल मैप्स में हमने रूट डाला था और एक जगह हमें टर्न लेना था, लेकिन वहाँ पे ब्रिज का काम हो गया था, तो वहाँ पे कुछ टर्न था ही नहीं, तो हम सीधे निकल पड़े। इन्होंने इसके बारे में आपको आगे बताया है, तो बाद में आप सुन लीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हमने ब्रेक लिया है अभी जम्मू से कुछ किलोमीटर आगे कतरा रोड पे पंजाब हवेली करके एक जगह है। काफ़ी बड़ी जगह है, और ख़ास बात फैमिली ट्रैवलर्स के लिए कि यहाँ पे वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन है। तो हमने वॉशरूम यूज़ किया और अभी हम यहाँ पे पराठा खाएंगे, एंड देन फिर आगे हम लोग आगे का सफ़र जारी रखेंगे। रास्ते के बारे में बोलना है तो हम गूगल ने जो रास्ता दिखाया था, जहाँ से एक राइट टर्न लेना था, वहाँ पे एक ब्रिज बन गया, तो प्रॉब्ली गूगल अपडेटेड नहीं है, तो हम सीधा आ गए। तो हमें जम्मू सिटी कम्प्लीटली क्रॉस करना पड़ा। लकीली हम जल्दी निकले थे, तो जम्मू सिटी के अंदर रश नहीं था। पर अगर कोई ये रोड लेना चाहे और जम्मू सिटी क्रॉस करके आना चाहिए, क्योंकि रोड अच्छा था। अनलाइक मैंने एक यूट्यूबर से देखा था कि जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा ख़राब है। रास्ता लंबा है पर रोड अच्छे है। ब्रिज के काम काफ़ी जगह पे चल रहे हैं। एक दो ब्रिज ही देखे जो हमें कंप्लीट मिले, अदरवाइज रोड लंबा है पर रोड अच्छा है। तो अभी हम हमारा जर्नी पराठे के बाद ऑफकोर्स जारी रखेंगे, और फिर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इस भीड़ भाड़ के बीच एक ऐसी चीज़ हुई जिसने दिल खुश कर दिया। हाईवे से आगे बढ़ते हुए दूर पहाड़ों पर हमें माँ वैष्णो देवी के मंदिर की एक झलक दिखाई दी। सफ़र के शुरुआत में ही माँ के दर्शन होना, जैसे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। बस मन ही मन में जय माता दी कहा और आगे सफर में चल पड़े। लेकिन घाट शुरू होते ही असली इम्तिहान शुरू हुआ। यहाँ रोड का टनल्स का काम चल रहा था, और चेनानी टनल से जो ट्रैफिक लगनी शुरू हुई, तो हम सीधा बनिहाल टनल तक पूरी तरह से फंसे रहे।
चेनानी टनल तो देख लिया, पर इस ट्रैफिक का क्या करें। ये ट्रैफिक इतनी लंबी थी, गाड़ियों की लाइन इतनी लंबी लंबी थी, और आज भी हमारा ट्रैफिक ने बुरा हाल कर दिया, क्योंकि ये छोटी मोटी ट्रैफिक नहीं थी। लगभग 1 घंटे के लिए हम इस ट्रैफिक में फंसे रहे। हम तो फंस गए अभी ट्रैफिक में। रिकॉर्ड करा ये? अच्छा तू करते है, ओके। अभी इन्हें कैसे जाने देंगे हम? एम्बुलेंस है का? नहीं ये ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, और कितनी लंबी है ट्रैफिक। तो रोड ट्रिप में ये आम बात होगी, और है भी। और आज तो हमारे धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि हमें इस ट्रैफिक को भी झेलना है और नज़ारों को भी देखना है, और आपके साथ भी सब कुछ शेयर करना है, आपको अपडेट देते रहना है। क्योंकि आज का हमारा अब तक का सफर तो ट्रैफिक में ही जा रहा है। अगर आगे ब्रेक लेना होगा तो मिलते हैं आपसे आगे। ट्रैफिक के इस थकान के बाद आखिरकार हमारी एंट्री श्रीनगर में हुई। श्रीनगर में एक अजीब सी चीज़ देखने मिली। हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर गाड़ियों को रोका जा रहा था। कोई चेकिंग नहीं हो रही थी, बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए गाड़ियों को रोका जा रहा था। ऐसा बार बार हो रहा था। ये सब कुछ हमारे सेफ्टी के लिए ही होगा, लेकिन हमारे लिए कुछ एक अलग था, एक एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमारी एंट्री कश्मीर में हुई, ओ माय गॉड, कश्मीर इतना इतना सुंदर है। इस बार नहीं, लेकिन अगली बार कश्मीर देखने के लिए आना जरूर है। इस बार थोड़ा थोड़ा बाहर से देख लिया, पर पूरा देखना अभी बाकी है। लेकिन सच में हमारा कश्मीर बहुत 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 ब्यूटीफुल है। बाद में हमें कंगन नाम की सिटी लगी। हमें लगा अब रास्ता खुल जाएगा, लेकिन कंगन से जो ट्रैफिक शुरू हुआ उसने सोनमर्ग तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। ऐसा लगा कि हमने गलत रास्ता ले लिया। रास्ता छोटा था, गांव और शहर के बीच से
होकर गुजर रहा था और गाड़ियां ही गाड़ियां थी। इसी ट्रैफिक और छोटे रास्तों से जूझते हुए मौसम ने भी अचानक करवट ली। इतनी जोरदार बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल हमारी मुंबई जैसी। बारिश इतनी तेज थी कि आजू बाजू का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम सोनमार्ग के नजदीक आ रहे थे, क्लाइमेट फिर से पूरी तरह चेंज हो गया। जैसे ही हम सोनमार्ग के नज़दीक आ गए, क्लाइमेट फिर से पूरी तरह चेंज हो गया। बारिश रुक गई और फिर सामने आया ये नज़ारा, जिसने हमें पूरी तरह से स्पीचलेस कर दिया। बर्फ से ढके ये ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ फैली ये हरियाली, सोनमार्ग सच में बहुत खूबसूरत है। सोनमार्ग इतना खूबसूरत है कि हमारा दिल कह रहा था कि बस यही रुक जाए। 11 घंटे की सफ़र की वो सारी थकान इन नज़ारों को देखकर छू मंतर हो गई। हेलो गाइस। हाय गाइस। तो आज का डे 4 हमारा ख़त्म हो गया है। हम ऑलरेडी सोनमार्ग में होटल में आ गए हैं। आज का दिन बहुत लंबा था। हमने सुबह जब निकले थे तो 10 घंटे का रोड ट्रिप दिख रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हमें टोटल 11 घंटे लगे। हमने जैसे कश्मीर में एंटर किया, वहाँ का ब्यूटी बहुत मेस्मराइजिंग था, बहुत ही अच्छा था। बट एंड में हम श्रीनगर में लैंड हुए, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम वहीं पे ट्रैफिक में फंसे रहे। तो टोटल हमारा ट्रैवल टाइम 12 घंटा हुआ, जिसमें 1 घंटा हम खाने के लिए भी रुके थे। बट अदरवाइज रोड्स इतने बुरे नहीं थे। ट्रैफिक अगर अच्छा सही रहता तो हम शायद टाइम पे पहुंच जाते। तो लेट्स एंड द डे। आप कुछ कहना चाहोगी? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल एक नए एडवेंचर के साथ। कल का एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू। थैंक यू। थकान सफर की सारी इन वादियों में मिटा दी। सोनमार्ग की हवाओं ने जन्नत की राह दिखा दी। बर्फ की ये चादर और मखमली सी हरियाली, जैसे खुदा ने अपने हाथों से आज कोई तस्वीर बना दी।